नमस्कार सभी को, मैं पूजा भल्लाभी। आज मैं VB.NET के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। टाइप इवेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो टाइप वन है यहाँ पे कीबोर्ड रिलेटिव के अंतर्गत 3 टाइप्स के की डाउन, की अप और की प्रेस के बारे में जानकारी शेयर करूँगी। इनके जो डिस्क्रिप्शन है उनका बता देती हूँ। जैसे की डाउन फर्स्ट, तो इस पे की डाउन पर यह इवेंट तब फायर किया जाता है जब कीबोर्ड से कोई प्रेस करते हैं। तो ये की डाउन का डिस्क्रिप्शन है। आपका डिस्क्रिप्शन क्या कि कीबोर्ड पर दबाई गई की को रिलीज़ करने पर यह इवेंट फायर होता है। और इसी में थर्ड है की प्रेस का डिस्क्रिप्शन है कि बोर्ड पर की प्रेस करने पर यह इवेंट फायर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड, माउस रिलेटिव पर भी 3 टाइप्स के हैं। जैसे माउस डाउन फर्स्ट, सेकंड माउस मूव्स, थर्ड माउस रिलीव। तो माउस डाउन का डिस्क्रिप्शन यह इवेंट पर तब फायर होता है जब माउस को बटन प्रेस करते हैं। माउस मूव, यह इवेंट तब फायर होता है जब किसी कंट्रोल पर माउस मूव किया जाता है। माउस लीव, यह इवेंट तब फायर होता है जब माउस किसी कंट्रोल से हटता है। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेंगे। थर्ड, फॉर्म से रिलेटिव। तो फॉर्म से रिलेटिव 2 टाइप किया जाता है। जैसे फर्स्ट है लोड और सेकंड है डीएक्टिवेट। तो अब हमारे यहाँ पे देख लेते हैं लोड, जो फॉर्म से रिलेटिव लोड है इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में लोड का है, यह इवेंट जब फायर होता है तब फायर होता है। यह इवेंट तब फायर होता है जब किसी फॉर्म को लोड किया जाता है। और डीएक्टिवेट पर यह इवेंट तब फायर होता है जब कोई फॉर्म डीएक्टिवेट होता है। तो ये, और फिर फोर्थ है कंट्रोल रिलेटिव देख लेते हैं। तो इसमें भी है गेट फोकस का डिस्क्रिप्शन, यह इवेंट तब फायर होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस प्राप्त करता है। और लास्ट फोकस जब ऑब्जेक्ट से फोकस हटता है तब यह इवेंट फायर होता है। जो है इसमें वेरवल परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? वेरवल परिवर्तन करना, मतलब बदलना, इसका अर्थ होता है वेरवल। कंप्यूटर में इसका अर्थ होता है वेरवल का कि बदलना। तो इस पे जैसे वेरवल का अर्थ ये है कि हम वेरवल पर बहुत सारी जो है नियम है, कुछ नियम है वेरवल की, कि जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स में जैसे ऐड, सब, सॉम। तो ऐड का अर्थ होता है जोड़ना, सब का अर्थ होता है घटाना और सॉम का अर्थ होता है जोड़ना। जो सॉम का भी यही होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट की का वेरवल पर यूज़ नहीं कर सकते। डॉट ए जो है वेरवल का यूज़ इस पर नहीं कर सकते हैं। स्पेस जो आगे बताऊंगी, जैसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, डी स्पेस डॉट डी स्पेस ओ स्पेस बी ऐसा लिखते हैं। तो DOB डेट ऑफ बर्थ, तो यह भी हम वेरवल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो कि सिंबल का यूज़ भी नहीं कर सकते हम वेरवल पर। आइए देख लेते इसका जो कि यहाँ पे वेरवल का अर्थ होता है परिवर्तन।
तो वेरवल अन्य लैंग्वेज की तरह VB.NET में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू को स्टार्ट करने के लिए वेरवल का यूज़ होता है। प्रत्येक वेरिएबल का एक नाम और एक वैल्यू होती है। वेरिएबल का शाब्दिक अर्थ ऐसा कुछ होता है जो हमेशा बदलते रहता है, अर्थात वेरिएबल एक ऐसी चर राशि है जो एक या अधिक मानों को स्टोर कर सकती है। जब कि प्रोग्राम में उपयोग की जा रही किसी सूचना को स्टार्ट करना होता है, हम उसे वेरिएबल के रूप में एक नाम दे सकते हैं। वेरिएबल का नाम सामान्यतः नहीं बदलता, परंतु एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू बदल सकती है। अतः वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में दी जाने वाली एक लोकेशन है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर वेरिएबल नामकरण के नियम है कुछ कि प्रत्येक प्रोग्राम लैंग्वेज की तरह .NET में भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से संबंधित कुछ नियम होते हैं। यह निम्न किसी भी वेरिएबल के नाम की शुरुआत फर्स्ट है ये किसी भी वेरिएबल के नाम की शुरुआत से लेटर से ही की जानी चाहिए। सेकंड, किसी भी वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड है, वेरिएबल के नाम के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, वेरिएबल क्लियर करते समय उसमें अंडर स्कोर के अलावा किसी अन्य सिंबल का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और 5 है, अंडर स्कोर का यूज़ हम शुरुआत में भी कर सकते हैं परंतु यह वांछित नहीं है। 6 है, वेरिएबल का नाम क्रिएटर्स से अधिक का नहीं होना चाहिए। और 8th है हमारा यहाँ पर, वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड के नाम पर नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ VB.NET की जानकारी। तो हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।